Assalamu alaikum dear aspirants, welcome back to the channel. I hope you are fine. This is part 2 और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर का पेपर जो PPSC ने 2024 में लिया। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ ईच वन ऑफ डैश विल डिज़ाइन सूट्स टेलर टू डैश स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ऑप्शन ए अस आवर, ऑप्शन बी आवर अस, ऑप्शन सी देम देयर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इस पेपर और इस पेपर की जो की है हमारे पास अवेलेबल, उसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, अस एंड आवर। ईच वन ऑफ अस विल डिज़ाइन सूट्स टेलर टू आवर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जब ईच वन आ रहा है, ईच वन ऑफ अस विल डिज़ाइन सूट्स टेलर टू हीज़ और हर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, क्योंकि ईच वन ऑफ अस ये सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है और आगे हमारा जो पोजेसिव प्रोनाउन आना चाहिए या पोजेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए वो सिंगुलर प्रोनाउन के ही रिलेटेड आना चाहिए। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है अस, और अस तक तो बात ठीक है, लेकिन आवर में मामला गड़बड़ कर रहा है। और अगर हम ऑप्शन सी की बात करते हैं ईच वन ऑफ देम, फिर देर भी प्लूरल के लिए आता है, तो यहाँ देर भी सूटेबल नहीं है। बहरहाल जो पेपर दिया गया उसमें जो की दी गई उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अवेलेबल सोर्सेज के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए करेक्ट माना गया। लेकिन ग्रामर को अगर डीपली स्टडी किया जाए तो इसका आंसर नन ऑफ दीज बनता है, क्योंकि ऑप्शन ए और सी दोनों ठीक बन रहे हैं और इसमें जो उनके बाद में दूसरी जो खाली जगह है वहाँ पर प्रॉब्लम है। सिंगुलर पोजेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए या पोजेसिव प्रोनाउन आना चाहिए, लेकिन दोनों में आवर भी प्लूरल है जो फर्स्ट पर्सन प्लूरल का है, और देयर भी थर्ड पर्सन प्लूरल का ही पोजेसिव एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज डिसॉल्व्ड इन। ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1956 एंड ऑप्शन डी 1962। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1954। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज कन्वीन्ड ऑन अगस्त 10, 1947, यानी पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस से कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान की फ़र्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कन्वीन किया गया और इसको डिज़ोल्व किया गया 24 अक्टूबर 1954 को। इसको डिज़ोल्व किया था जो गवर्नर जनरल मलिक ग़ुलाम मोहम्मद साहब थे उन्होंने, और ये पाकिस्तान के पहले कॉन्स्टिट्यूशन के आने से 2 साल पहले ही पाकिस्तान की फ़र्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिज़ोल्व होती है और उसके बाद अगेन 21 जून 1955 को दोबारा सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, और सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 23 मार्च 1956 को लगने वाला जो पाकिस्तान का 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसने सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दिया था, जिसको 1955 में इलेक्शंस के थ्रू दोबारा से इस्टेब्लिश किया गया था। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं पेपर्स में या इंटरव्यूज़ में। तो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली फ्रॉम ए टू जी। क्वेश्चन नंबर 13, नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी इस्टेब्लिश्ड इन। ऑप्शन ए जुलाई 2000, ऑप्शन बी अगस्त 2000, ऑप्शन सी सितंबर 2001 एंड ऑप्शन डी दिसंबर 2002। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जुलाई 2000। नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन NCSW ने इसको इस्टेब्लिश किया गया था जुलाई 2000 में, और इसको एडिशनल पावर्स दी गई थी NCSW एक्ट 2012 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन डिड पाकिस्तान विन सेकंड हॉकी वर्ल्ड कप। ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1978 एंड ऑप्शन डी 1982। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1978। हम जब इसी पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे थे पार्ट 1 में, तो वर्ल्ड कप के रिलेटेड एक क्वेश्चन था हॉकी वर्ल्ड कप के, तो उसमें हमने पाकिस्तान ने टोटल जितने हॉकी के वर्ल्ड कप जीते हैं उनको कब कब जीते हैं, किस किस से जीते हैं, उस बात को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देखेंगे तो आपको वर्ल्ड कप्स और इसकी जो विक्ट्रीज़ हैं
और जो जिन जिन नेशंस को पाकिस्तान ने डिफ़ीट किया वो सारी डिटेल्स आपको उस क्वेश्चन के साथ मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15, स्पिरिट ऑफ इस्लाम बुक वाज रिटन बाय ऑप्शन ए अल्लामा इकबाल, ऑप्शन बी कायद आज़म, ऑप्शन सी सैयद अमीर अली एंड ऑप्शन डी शाह वलीउल्लाह। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है सैयद अमीर अली। स्पिरिट ऑफ इस्लाम जो किताब है ये सैयद अमीर अली साहब ने लिखी है। वो एक इंडियन इस्लामिक स्कॉलर थे और पॉलिटिकल लीडर भी थे। क्वेश्चन नंबर 16, द सी पैक अर्ली हार्वेस्ट प्लान इंक्लूड्स अ कंप्लीट ओवरहॉल ऑफ द 1687 किलोमीटर्स लॉन्ग मेन लाइन 1 रेलवे ML1 बिटवीन डैश एंड पेशावर। ऑप्शन ए कराची, ऑप्शन बी क्वेटा, ऑप्शन सी गवादर एंड ऑप्शन डी लाहौर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कराची। मेन लाइन 1 रेलवे कराची और पेशावर के दरमियान है, जो सी पैक का ही एक हिस्सा है और ये 1687 किलोमीटर लॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मैनी फेडरल कोएलिशन गवर्नमेंट्स फॉर्म्ड इन पाकिस्तान फ्रॉम 1955 टू 1958। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 4। पाकिस्तान में 1955 से लेकर 1958 तक 4 फेडरल कोएलिशन गवर्नमेंट्स बनाई गई थी। पहली थी चौधरी मोहम्मद अली साहब की हुकूमत, जो अगस्त 1955 से लेकर सितंबर 1956 तक रही। फ्रॉम 1955 टू 1956 चौधरी मोहम्मद अली की पहली हुकूमत थी जो फेडरल कोएलिशन गवर्नमेंट थी। दूसरी हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब की हुकूमत थी, जो सितंबर 1956 से लेकर सितंबर 1956 टू अक्टूबर 1957 तक रही। और उसके बाद तीसरी जो फेडरल कोएलिशन गवर्नमेंट थी पाकिस्तान में, वो इब्राहिम इस्माइल साहब की गवर्नमेंट थी। वो अक्टूबर 1957 टू दिसंबर 1957 रही। और जो लास्ट पे फेडरल कोएलिशन गवर्नमेंट थी वो फ़िरोज़ खान नून साहब की गवर्नमेंट थी, जो दिसंबर 1957 से लेकर अक्टूबर 1958 तक रही। और ये फ़िरोज़ खान नून साहब ने ही गवादर पोर्ट को ओमान से 1958 में ख़रीदा था। ये क्वेश्चन भी बहुत दफ़ा पूछा गया है, रिपीटेडली पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, स्क्रैच समवन्स बैक मीन्स। ऑप्शन ए टू इग्नोर द रिक्वेस्ट, ऑप्शन बी do someone a favor in hopes that a favor will be returned, option C I will do something for you in exchange for something else, and option D to avoid responsibility। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी do someone a favor in hopes that a favor will be returned। Question number 19, he succeeded by dint of perseverance and sheer hard work। इसमें जो अंडरलाइंड फ्रेज़ है हमारे पास, ये पूछा हुआ है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ऑप्शन ए नाउन, ऑप्शन बी एडवर्ब, ऑप्शन सी कंजंक्शन एंड ऑप्शन डी प्रेपोजिशन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है प्रेपोजिशन। बाय डिंट ऑफ यहाँ पर प्रेपोजिशन का काम कर रहा है और बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है बिकॉज ऑफ या ऑन अकाउंट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 20, चूज़ द करेक्ट पंक्चुएशन। ऑप्शन ए शी सॉ अ ब्यूटीफुल वाइट कैट, ऑप्शन बी she saw a beautiful white cat, option C she saw a beautiful white cat and option D none of these। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए है she saw a beautiful white cat, क्योंकि ये ब्यूटीफुल वाइट कैट हमारे पास एक नाउन फ्रेज़ है जो यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और इसमें हमारे पास कॉमा या कोई पॉज नहीं आएगा। ये सारे एडजेक्टिव कैट के लिए यूज़ हो रहे हैं और ये कलेक्टिवली सिंगुलर फ्रेज़ में विदाउट एनी पॉज और कोमा इकट्ठे आएंगे। ये थे इस वीडियो के 10 सवालात। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले 10 सवालात के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। कीप स्टडिंग एंड कीप शाइनिंग। अल्लाह हाफिज़।